जय गुरु जी। अब गुरु जी से हमारी आंतरिक दोस्ती कहो, भक्ति कहो, प्रेम कहो, बढ़ ही रहा था दिन प्रतिदिन हर पल। और हमारा बिल्कुल मन नहीं करता था कि हम अपने फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां उतरकर कहीं भी जाएं। बस हम गुरु जी के चरणों में बैठे रहें और उनसे बातें करते रहें। जो उनकी दार्शनिक बातें हैं उनको दोहराना और उनसे उसी तरह की बातें करना और सुनना मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। तो बेटे ने कहा कि जब इतना प्यार करते हो तो गुरु के बड़े मंदिर भी तो होके आओ। तो उस टाइम रात को गुरु जी से बहुत देर तक बात होती रही। मुझे नहीं पता चलता दिन कब हुआ, तारीख क्या है, आज वार क्या है। मैं इतनी खो चुकी थी गुरु की भक्ति में कि बस मैं एक किस्म से टाइमलेस हो चुकी थी। जब बेटे ने कहा बड़े मंदिर जाना है तो मैंने सोचा कहाँ है वो, मुझे तो नहीं मालूम। कहने लगा कि अब गुरु जी से अरदास करो, वो खुद ही आपको बुला लेंगे और ले जाएंगे। तो बेटा बहुत बार बड़े मंदिर होके आया था, लेकिन वो मुझे ये नहीं कहना चाहता था कि मैं लेके जाऊं, क्योंकि जहां भी तुमने मैं किया तो फिर उसने परमात्मा ने भी तुम्हें बता दिया कि तेरी अगर छोटी सी मैं है तो असली संसार के रचयिता मैं हूँ। मेरी मैं तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी और तुझ पे भारी पड़ेगी। तो तुझे पता चलेगा कि जो ब्रह्म है उसकी शक्ति क्या है। तो उसने शर्म के मारे मुझे नहीं कहा कि मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा गुरु जी से अरदास करो, वो आपको अपने आप भी बड़े मंदिर ले जाएंगे। तो मैंने अरदास की तो एक लड़की है सत्संग करवाती है, तो उसने मुझे कहा कि बड़े मंदिर जाना है। तो रात को गुरु जी मुझे बड़ी अजीब सी बातें करते रहे। सत्संग में जितने लोग आते हैं सभी सत्संगी नहीं होते, ये आप ध्यान रखिएगा। उसमें रजोगुणी, तमोगुणी और उसमें सतोगुणी कोई विरला ही होता है। कुछ लोग सिर्फ सत्संग में भोजन भट्ट होते हैं, लंगर खाने आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान से सत्संग भी सुनते हैं और प्रभु का प्रसाद, चाहे प्रसाद, लंगर प्रसाद को भी बड़े प्रेम से छकते हैं, खाते हैं और वही बहुत कुछ यहाँ से पाकर भी चले जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो छीना झपटी करने आते हैं। मैंने कहा गुरु जी सत्संग में कोई क्या छीना झपटी करेगा। कहने लगा नहीं, तुझे नहीं पता, वो लोगों के घर देखने आते हैं कहाँ क्या पड़ा है क्या नहीं है। और इसका अनुभव तुझे हुआ नहीं कि तू सत्संग के बाद चाकू ढूंढती रही, फल नहीं खा सकी, चार्जर ढूंढती रही, फोन डमता बच्चे को है। तो जब कोई तमोगुणी रजोगुणी सत्संग करता है तो गुरु को जो सच्ची भक्ति वाला सतोगुण वाला है उसका घर ऐसे ही साफ करना पड़ता है। तो मुझे तो वही सत्संग पसंद है जो तू यहाँ 24 घंटे करती है। और क्या सत्संग है। तो मैंने कहा गुरु जी अब इतनी तो इजाजत दो ना, बड़े मंदिर जाना है। कहते हैं बड़े मंदिर जाना है जागृत विवेक से, आंखें खोल के जाना है। पर एक बात बताऊं, बड़े मंदिर जाना ही केवल जाना नहीं होता, ये आना भी कोई आना है कि बस रसवंत चले आए। ये मिलना खाक मिलना है कि रूह से रूह नहीं मिलती, दिल से दिल नहीं मिलता। तो मुझे बड़ी चिंता होने लगी कि लोग तो ऐसे ही जाते हैं, मैं भी जाऊंगी बड़े मंदिर। एक तरफ बड़ी जबरदस्त तड़प बड़े मंदिर की, ऊपर से जब बेटे ने कह दिया, मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मैं लेके जाऊंगा, तो मैं उसे कैसे कहूं कि तू लेके चल। मैं गुरु जी से कहती वाहन भेज और तू लेके चल, मुझे कहाँ है तेरा बड़ा मंदिर, मुझे तो बेटे ने बताया भी नहीं है। तो उस लड़की से मैंने कहा सुना एक बड़ा मंदिर है दिल्ली में गुरु जी का। कहते हैं आप यूट्यूब नहीं देखते, है ना बड़ा मंदिर। तो मैंने कहा कैसे जाया जाता है उस पे। कहने लगी कि सोमवार को जाते हैं और पहले परमिशन लेनी होती है, अगर आपने जाना हो तो मैं परमिशन ले दूं। अब मैंने गुरु जी से शुक्र किया कि किसी ने मुझे बड़े मंदिर के लिए हाँ कर दिया। मैंने गुरु जी से पूछा ही नहीं कि जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे पूछना चाहिए था। फिर क्या हुआ, उसने कहा कि ऐसा करना, मुझे बहुत से लोग ले जाते हैं और आप भी ना मुझे अपनी गाड़ी का प्रबंध कर लेना। अब बेटे से तो मैंने कहा नहीं कि तो उस लड़की ने कहा कि उस दिन भी बहुत से लोग जाएंगे और ऐसे करना कि आप भी, हम बहुत सी गाड़ियां जाएंगी, उनके साथ हम भी चले जाएंगे। तो उसने फिर बाद में कहा कि गाड़ी तो मैं ही कर लूंगी और आपको लेती जाऊंगी। तो जब वो गाड़ी उसने की नहीं और सुबह सुबह मेरे घर आ गई तो कहती अब गाड़ी यहीं से करते हैं।
तो मैंने कहा चलो अच्छा है। तो गाड़ी हमने की, गाड़ी मंगाई, क्योंकि बेटे से तो कोई बात करनी नहीं थी। गुरुजी ले जा रहे हैं तो मैं उससे कैसे कहूँ कि तू अपनी गाड़ी में मुझे ले चल। ये गुरुजी का प्रबंध था। तो कुछ गुरुजी हो सकता है मुझे सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो। तो हम उस गाड़ी में हम चल पड़े। जब हम चल पड़े तो देखा सारी गाड़ियां चली गई थी। हमारी गाड़ी, वो मेरे घर से ही उसने गाड़ी को बुक किया। अब जो गाड़ी आ गई, उबेर या जो भी गाड़ियां आती है, और हम उसमें बैठ के चल पड़े। लेकिन भीतर से मन खिन्न था कि संगत के साथ जाना था, सब गाड़ियां चली गई और आपने ये क्यों कहा कि अपने घर से गाड़ी करके लाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अब हम दोनों, वो भी सत्संग कर रही थी और मैं बड़े ध्यान से उनका सत्संग सुन रही थी। मुझे पता ही नहीं लगा कब बड़ा मंदिर आ गया। कहते हैं वो देखो वो सामने शिवलिंग है। मैंने कहा हाँ शिवलिंग तो है। कहने लगे यही तो है बड़ा मंदिर, यही तो है बड़ा मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है, अगर यही बड़ा मंदिर है तो आप बताओ आप कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उसने कहा कि मेरे साथ साथ आ जाओ तो मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। जब हम वहां उसके साथ गए तो बड़ी हम आनंदाती रेत में थे कि ओ ये मेरे प्रभु का मंदिर है, मेरे डुगरी वाले संतों का ये इतना खूबसूरत ये मंदिर है। हम उसके पीछे जाने लगे तो मुझे ऐसे लगा कि उसका तो टोन ही बदल गई। वो मेरे से ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं 2.5-3 साल का बच्चा हूँ। और मैं गुरुजी से पूछ रही थी क्या ये मेरे अहंकार को मिटने का संकेत है। मैं बड़ी मुस्कुरा के हंस हंस के उससे बात कर रही थी और वो बहुत बुरी तरह अपने जो गार्ड है या जो सेवादार है उनके सामने मेरे से बात कर रही थी ऐसे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कहाँ कोई जोड़ी यहाँ रखने, आपको जोड़ों का नहीं पता, आपको ये नहीं पता। अरे मैं पहली बार आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे जैसे कहेगी कर लेंगे। लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी बस। अगर मेरे कारण किसी का अहंकार सेटिस्फाई होता है तो मुझे खुशी है। चलो ये भी अच्छा है कि किसी व्यक्ति को अपने अहंकार से खुशी मिल रही है। तो दर्शन किए पर मुझे ऐसे लगा गुरुजी कुछ अधूरा है। मुझे वो दर्शन आपके नहीं हो जाए। मेरी रूह प्यासी प्यासी सी है। ऐसा क्यों है? जैसे ही हम अंदर गए उससे पहले एक सेवादार से हम उसकी वजह से हम उलझ पड़े, वो भी उलझ गई। बड़े परेशान कि ये हो क्या रहा है। मैंने उनसे प्यार से कहा कि सेवा जब इतना लीन होके की जाती है कि पता ना चले सेवा हो रही है, तब सेवा की स्टार्ट होती है। पहले तो हम केवल वर्क करते हैं। अगर हम केवल गुरु का काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, अगर हम सेवा करेंगे तो भंडारे खुल जाएंगे, हमारे लिए चप्पड़ फाड़ के मिलेगा। तो उसको बड़ी हैरानी सी हुई कि ये कैसे बोल रही है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप तो 60 से ऊपर है, यहाँ पर हम मना करते हैं बीमार ना आए, बुजुर्ग ना आए, क्योंकि यहाँ पर ना वो लोग आए जो प्रॉब्लम ना बने, जो चल फिर के ना अपना दर्शन कर सके। मैंने कहा जी मैं तो हॉस्पिटल से कल आई हूँ, एडमिट थी और बड़ी तमन्ना थी कि गुरु मुझे बुला ले। गुरु ने आज बुला लिया। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको किसी तरह का कोई कष्ट ना दूं। मैं खुद अपने आप ही कोशिश करती हूँ दर्शन करने की। भले ही मुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा। मेरी टांग जो था उसका उन्हीं दिनों ही कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। तो जब गुरु के दर्शन करने आए ऐसा लगा वो ऐसी डिक्टेट कर रही थी जैसे कोई गाइड करता है, ऐतिहासिक गाइड। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मुझे वो धार्मिक एटमॉस्फेयर क्यों नहीं मिल रहा जो मेरी प्यास है। तो गुरु जी के दर्शन करके उसके बाद जब अंदर गए तो कमाल हो गया। सेवादारों ने लाइन रोक दी, इधर से भी उधर से भी, और मुझे कहा आप खुले दर्शन करो। तो वो बड़ी हैरान होगी। वो मुझे पकड़ पकड़ के कि आप चलो मत आगे, आपकी टांग खराब है, आप धीरे चलो ताकि हम गुरु जी के ज्यादा दर्शन कर सके। मैंने कहा और लोग भी तो हैं, ये चीटिंग है, मैं ऐसे नहीं करूंगी। मैं जिस स्पीड से चलती हूँ उसी स्पीड से चलूंगी। नहीं आप रुक जाओ, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपकी टांग खराब है, मैं खुले दर्शन और करने दो। मैंने कहा देखो ये लालच गलत है, और भी तो लाइन है ना, हमें बाहर धीरे धीरे जाना चाहिए अपनी सहज चाल से चल के। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि मेरी बात नहीं मान रही आंटी। तो उसके बाद जब हम बाहर आए तो एक जगह बाहर चारद्वाली में गुरु जी के बहुत खूबसूरत मोर बने हुए हैं।
और मैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की कलाकार हूँ, ऐसी चीजें मुझे बहुत खींचती है। मैं देख रही थी किस मोर का मुंह किधर है, कौन मोर किस साइड से कैसे, कौन दूसरा मोर उसको आक्रांत कर रहा है, कैसे ये पूरी की पूरी मैं घर जाके ये पेंटिंग बनाऊंगी। और मैं बड़े गौर से एक कोने में खड़ी हुई देख रही थी, एकदम पीछे, जहां किसी को कोई बाधा नहीं हो सकती थी। वही तू ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, यहाँ से देखना मना है, ऐसे नहीं देखते, आप गलत कर रहे हो ये। तभी उसने मुझे 2-3 बार कहा यहाँ नहीं खड़ी होना, यहाँ नहीं खड़ी। मैंने कहा बात सुनो, एक कोने में खड़े हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे, कोई कहेगा तो हट जाएंगे, बस 2 मिनट मुझे थोड़ा ना इसको आंखों में बसा लेने दो मोर को, मुझे घर जाके ऐसा बनाना है। क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं लाइन भी जा रही थी कि मैं वहाँ खड़े होके और उसका स्केच बना लूँ। तो मैं अपने मन में उनको भर रही थी, गुरुजी ये आपकी बाहर की चारद्वारी भी इतनी सुंदर है, अंदर का मंदिर तो बड़ा ही भव्य अलौकिक और बहुत ही खूबसूरती का नमूना है, और बाहर भी देखो ये मोरों का जो दृश्य है ये मुझे कितना लुभा रहा है। तभी उसने कहा कि आप नहीं खड़े हो यहाँ पे, आप चलो मेरे साथ, क्या देखने लग जाते हो, आप मोर नहीं देखे क्या, चलो आ जाओ इधर, चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा 1 मिनट और बस, मैं घर जाके मैं फिर वैसी पेंटिंग बनाऊं। तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने कहा गुरुजी आपको मंदिर से धक्के मार के निकाल देंगे। मैं स्माइल कर दिया, मैं सोचने लगी कुछ, कहने लगे मैं कह रही हूँ ना गुरुजी आपको धक्के मार के निकाल देंगे, कभी मंदिर में आने नहीं देंगे। मैंने कहा मैंने बहुत अहंकार सहा है, चलो थोड़ा सा और सही। अगर कोई अपने अहंकार से खुश हो रहा है, कभी कभी सेवादार ये गलती कर जाते हैं कि वो अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए बड़े बड़े अमीर और बड़े बड़े विद्वान और अच्छे लोगों पर ऐसा बिहेव कर देते हैं जिसमें विनम्रता कम होती है, अहंकार बहुत ज्यादा होता है। तो मैं फिर स्माइल कर गई। तीसरी बार उसने फिर कहा, तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, भगवान शिव मुझे इस मंदिर से धक्के मार के निकाल तो देंगे, मगर रखेंगे कहाँ, सारा ब्रह्मांड उनका है, ये भी तो जवाब दो, फिर मुझे कहाँ रखेंगे। तो वो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि उसको ये था कि ये भड़केगी तो मैं और भड़कूंगी, और डांटूंगी, मैं इसको साथ लेके मंदिर दिखाने आई हूँ। तो उसके बाद अनमने मन से हम वहां से प्रसाद लेके और अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो कहने लगी वो कुछ लोग वहाँ खड़े हैं और आप उनके पास चलो, वो लोग जो हमारी पश्चिम बिहार से पहले पहुंच गए थे तो उनको मिल लेते हैं, और आपको ना मैं जीवत मोर दिखाती हूँ, बहुत सारे इधर बाग है, कोई जंगल सा है, तो वहां मोर दिखाती हूँ। वो वाकई बहुत मोर थे, सब लोग मोर देख रहे थे, और मैंने देखा उनके चेहरे के ऊपर हल्की हल्की भूख सी लगी है। तो बिस्कुट और नमकीन के 2 पैकेट में ले गई थी पर्स में डाल के। तो मैंने कहा ये सब प्रसाद के रूप में लीजिए। तो सब बहुत खुश हो गए, चलो भाई प्रसाद चख लो। और थोड़ी सी बात हुई, और फिर उसके बाद हम अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के वापसी के लिए चल पड़े। रास्ते में उसने कहा यहाँ एक बहुत सुंदर फूलों की दुकान है आंटी, गुरुजी के श्रृंगार के लिए फूल ले ले। मैंने कहा ले लो। मुझसे पूछा आपका कौन सा फूल पसंद है, मैंने कहा मुझे तो कमल का पसंद है, एकदम निर्लिप्त, ना किसी के मोह में लीन, ना किसी के प्रेम में, और अपनी ही धुन में मगन, और पानी में रहता है, पानी को छूता नहीं है। तो वो फटाफट गई और जाके बहुत सुंदर सुंदर फूल ले आई। पता नहीं गुरुजी ने उसके मन में क्या डाला कि कुछ कठोर बिहेव वो कर गई थी मेरे साथ, तो शायद कंप्रोमाइज करने के लिए, क्योंकि गुरु की संगत में गुरु ही सब कुछ डालता है। तो वो कमल के फूल 2 ले आई। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने तो वैसे ही कहा कि मुझे कमल अच्छे लगते हैं, तो गुरु के श्रृंगार तो गुलाब के और गेंदों के और जो मोतिये के फूल हैं या मोगरा के, उससे श्रृंगार होता है उनका। तो मैं बड़ी हैरान सी हुई। तो हमने फूल रख लिए और आके गुरुजी का बहुत बेहतरीन श्रृंगार किया, और उसके बाद वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर आ गई। तो मुझे ऐसे लगा गुरुजी आपके मंदिर तो जरूर गई हूँ, लेकिन सच पूछो तो मैं 100% मंदिर आना चाहती हूँ। क्या इस जन्म में ये संभव होगा? आज तो मुझे लगता है 35-40% भी नहीं आ पाई। गुरुजी मन उतना आह्लादित होना चाहिए ना, जैसे आपका भक्त है। तो गुरुजी ने मुझे दोबारा फिर से मौका दिया। दोबारा मैं अपनी मेट मीनाक्षी के साथ और उसी लड़की के साथ, क्योंकि गुरु ने भी तो मेरी सहनशीलता की परीक्षा लेनी ही थी ना।
तो हम दोबारा गए ये देखने के लिए। गुरुजी दिखाना चाहते थे कि जब तुम किसी भक्त के साथ यात्रा करते हो तो तमो रजो से अच्छा है तुम अकेले यात्रा करो। पर हम उसके साथ फिर दोबारा आए और हमारा अनुभव वैसे ही रहा। हमारी यात्रा इस बार भी बड़ी अजीब सी रही। उसने मुझे कहा कि इनके पर्स बड़े सुंदर होते हैं, पर्स नहीं लेके जाना, इतना बड़ा पर्स घर रख दो। मैंने कहा घर तो रख दिया, आप कहते हो कि वो कोविड का जो टीके का इंजेक्शन का जो है सर्टिफिकेट वो देखते हैं, वो मैं रख लूंगी, और थोड़े बहुत पैसे हैं वो कहाँ रखूं, वो भी मैं रख लूंगी, और मेरा कार्ड है एटीएम वो भी मैं रख लूंगी। तो जो उन पहले गुरुजी के हमने लिफाफे उस दिन भूल गए थे, वो 2 लिफाफे भी लिए, क्योंकि जब उनके हार गुरुजी की तस्वीर पे चढ़े, स्वरूप पे चढ़े, तो उस रकम पर भी उन्हीं का हक था। जो पहले गुरुजी की संगत नहीं आ सकी और ये सत्संग सूक्ष्म रूप से गुरुजी ने घर में किया, तो उन पैसों पर भी गुरुजी का हक था। तो उसने कहा ये भी मैं रख लूंगी। तो मैंने कहा चलो, मैंने अपना पर्स घर रख दिया। तो वहां वो बड़े जाके सेवादारों को सबको दिखा के उसने मुझे दिए, ये लीजिए लिफाफा, इसको ऐसे मत्था टेकना है, इसको ऐसे गुल्लक में डालना है। तो मैं चुपचाप देख रही थी, उसके चेहरे के भाव भी पढ़ रही थी। उसके बाद जो कोविड का सर्टिफिकेट था वो गलती से, और मेरा एटीएम कार्ड भी वो ले गई। और जब घर में मैंने अपने पहुंची तो मुझे एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ी। मैंने फोन किया, कहते मैं तो जी बहुत दूर हूँ, अपनी मम्मी को मैं अस्पताल लेके आई हूँ, मैं आपका एटीएम कार्ड नहीं दे सकती और बाद में दूंगी। तो मुझे गुरुजी ने कहा तुझे छोटा पर्स ले लेना चाहिए था, अपनी चीज जेब में या अपनी चीज अपने पास रखते हैं। मैं तुम्हें शिक्षा भी दे रहा हूँ कि कैसे आना है। ये 50% उसकी गलती है तो तुम्हारी भी है, तुमने क्यों नहीं मांगा उससे कि आप मेरा सामान दे दो, हम घर पहुंच गए हैं। तो तुम बहुत मस्त रहती हो, व्यवहार के टाइम इतनी मस्ती ठीक नहीं, उस टाइम आप दुनिया में डिवाइन ऑर्डर से टाइम ऑर्डर में आओ। मैंने कहा गुरुजी ठीक है, इस बार माफी दे दो, आगे से हम ध्यान रखेंगे, हम डिवाइन ऑर्डर में केवल रात को आपके साथ रहेंगे और टाइम ऑर्डर में हम दुनियावी लोगों के साथ रहेंगे। तो इस प्रकार मैं आके घर में खूब रही, क्योंकि मेरी दूसरी यात्रा भी 45% से ज्यादा आनंद ना मिल सका। इससे ज्यादा आनंद तो मुझे गुरु के चरणों में बात करके मिलता था। तो मैंने कहा क्या इस जन्म में बड़े मंदिर का दर्शन मेरे लिए नहीं है। तीसरी बार फिर बेटा साथ गया और उसी लड़की को साथ लिया, और हमने कहा ठीक है इस बार मैं ना बहुत मौन रहूंगी। तो मैं पीछे की सीट पे लेट गई, ऐसे ही जूते पहने हुए, शूज पहने, और मैंने मुंह के ऊपर कंबल कर लिया, और वो आगे उसको आगे की सीट पे बिठाया और अपने बातचीत करते रहे। और मैं गुरु जी की सत्संग का आनंद लेट के, आराम से लेट के लेती रही। मुझे ऐसे लगता था या तो गाड़ी गुरुजी चला रहे हैं या मेरे सिर पे हाथ गुरुजी ने रखा है और गुरुजी मेरे पास बैठे हैं। और वो यात्रा बड़ी अलौकिक सी, बड़ी दुर्लभ, मैं बता नहीं सकती कि वह कैसा अनुभव था। मुझे ये पता ही नहीं कि बेटा और वो है भी गाड़ी में या नहीं। जब हम वहां पहुंचे गुरुजी के दर्शन के लिए तो थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। 55% मुझे याद है आनंद था, और मैं चाहती थी गुरुजी आज भी यात्रा जो है ना अधूरी है। फिर उसके बाद मेरा बर्थडे था, तो उसके बर्थडे के 4 दिन बाद जुलाई में गुरुजी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो मैंने कहा जुलाई में भी मेरा ही है, तो ये जन्मदिन अब मैं कभी नहीं मनाऊंगी, ये हम गुरुजी का फंक्शन करेंगे, उसी में खुद को भी लीन कर लेते हैं, वही जन्मदिन अलग से मैं नहीं मनाऊंगी। तो 24 घंटे के लिए मैं अपने परिवार, अपनी बहुओं, बेटों, पोते पोतियों से एकदम, तीनों फोन मैंने स्विच ऑफ कर दिया और मैं एकदम से अलग हो गई कि मैं गुरुजी के साथ जन्मदिन मनाऊंगी। और मैं कहती कि ऐसा जन्मदिन दुर्लभ था जब गुरुजी ने कहा आम के फल बांटो जो भी मिले, जिस तरह से वो निर्देश देते रहे होता रहा। मैंने कहा एक बात बताओ, अब ऐसी भी क्या मेरे बुरे कर्म है कि 100% आपके दर्शन कहते होंगे ना, थोड़ा सब्र तो किया कर। कितनी बार मैं सबको कहता हूँ शुक्राने और सब्र में आओ। तो मैंने कहा ठीक है अब सब्र ही करूंगी। ठीक 4 दिन के बाद वही स्कूटर वाले को मैंने फोन किया और हम गुरुजी के दर्शनों के लिए चल पड़े। कमाल की बात है, मुझे ऐसे लगता था कि मैं आकाश में उड़ती हुई जा रही हूँ। सारे रास्ते उस स्कूटर वाले के साथ गुरुजी का सत्संग, और वो भी बड़ा आनंद ले रहा। और जब वहां हम पहुंचे तो मुझे सेवकों ने कहा आइए
आप इस छोटे से कमरे में बैठिए, वो आज भी मेरे पास वो तस्वीर है, अब यहाँ बैठिए। मैं वहां बैठ गई, नहीं आपकी ना थोड़ा चलने में दिक्कत है, अभी व्हील चेयर मंगाते हैं। व्हील चेयर आ गई। वास्तव में मेरी टांग और घुटने में उस दिन भी बहुत दर्द था। तो हम सीढ़ियां पर पहुंच गए, तो उन्होंने कहा हमारा जो है हमें यहीं तक हुक्म है, अब आगे आप स्कूटर वाले के साथ जाइए या खुद जाइए, हम ऊपर तक नहीं ले जा सकते। तो मैं वहां खड़ी होगी, मैंने कहा आप आओगे लेने? क्या अब आओ ना, टांग में दर्द है तो या दर्द ठीक करो या खुद आओ। एकदम से एक सेवक आ गया, कहता है आओ गुरुजी मुझे कह रहे हैं मैं आपको ऊपर लेके चलूं। और वो मुझे हाथ पकड़ के ऊपर लेके दोनों तरफ से लाइन रोक दी और ठीक 7-8 मिनट तक खुले दर्शन हुए गुरुजी के। मैं हैरान हो गई कि आज मैं अकेली आई हूँ और इतना अधिक दुर्लभ दर्शन, इतने बढ़िया दर्शन, वाह गुरुजी वाह। कैसे मुझे लगा कि ये सेवक यहाँ होगा ही नहीं, ये कहीं गुरुजी तो नहीं सेवक बन के आ गए, क्योंकि ऐसा सेवक मैंने देखा ही नहीं वहां सेवकों में। तो जैसे ही उसने मुझे कहा अब ये ना गुल्लक है, इसमें आपने अपनी श्रद्धा अनुसार ये जो भी आपने करना है करो, अब मैं आपको नीचे मिलता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने आपकी टांगे बिल्कुल ठीक कर दी और सचमुच मुझे कोई दर्द नहीं था। जो मैं एक तड़पते हुए घर से चली थी कि व्हील चेयर पे मैंने खुद ख्वाहिश की कि मेरी बहुत घुटने में दर्द है, वो मैं डट के अकेली चल के आगे रास्ता तय करके आ रही थी। मुझे आते ही उन्होंने जल प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया और 2 सेवक कहने लगे आपकी कुछ मदद चाहिए तो करे। तो चलते चलते मैंने उन्हें कह दिया कि मेरा दिल करता है जिन्होंने मेरी इतनी मदद की है, इतने प्यारे सेवादार है, मैं उन्हें कुछ दूं। तो जैसे ही मैं देने लगा, हमें हुक्म नहीं है लेने का, तो मैंने कहा ये अमानत तुम्हारी मेरे घर रहेगी और आओगे आप लेने। अभी 3 दिन बीते होंगे तो वो मैंने रुद्राक्षी, बड़ी प्यारी माला भगवान शिव की जो गोल्ड प्लेटेड थी, मैंने उस दिन अपनी अलमारी में से निकाल के और मैंने ड्राइंग रूम के मेज के ऊपर रख दी। उसके 1 घंटे बाद वो दोनों सेवक आए जिन्हें मैंने चलते चलते अपना पता बताया था, जबकि पता याद भी नहीं हो सकता इतनी जल्दी। मैंने कहा कहते हैं हम दोनों ने ना आधा आधा पता याद कर लिया। दोनों ने मिला के देखा कि हम माता जी से मिलने जरूर जाएंगे। वो बड़े प्यार से हमें इनवाइट करके गई हैं। तो आधे घंटे के लिए आए थे, क्योंकि एक पता नहीं रोहतक कहीं दूर जाना था और एक को शादरा जाना था। 1 बजे वो आए थे, 7:30 बज गया, हम गुरुजी का सत्संग करते रहे, टाइम लेस हो गए, ना उन्हें टाइम का पता ना मुझे। उनमें से किसी एक ने कहा आपकी रसोई किस तरह है? गुरुजी कह रहे हैं मैं अपनी माँ को चाय प्रसाद बनाऊं, लंगर प्रसाद चाय का दूं। उसने चाय बनाई, हम तीनों ने चाय पी। जो भी वो थोड़ा सा नमकीन बिस्कुट वगैरह किचन से उठा के लाया, तो मुझे भी लग रहा था कि अब इनको जाना चाहिए, बहुत देर हो गया। तभी वो एक चाय के बाद एक बोल पड़ा कि मैंने तो, मेरी बेटी ने सुबह पेपर देना है और मुझे एक घड़ी वाले की दुकान न बंद हो जाए, मैंने उससे बाहर घड़ी खरीदने का प्रॉमिस किया है। तो मैं गुरुजी मुझे कहते हैं बच्चे आए आज घर तेरे, माँ है तू इनकी, और तेरे को हमने एक ड्यूटी दी है कि तूने हर दुखी को मरहम लगाना है, मरहम दिया है। तो आज बच्चे घर आया तो दादी और माँ कैसे बिहेव करती है। तो मैंने कहा रुको, आप ना दादी की तरफ से गए ये घड़ी ले जाओ। तो कहते हैं वो क्या सुतेला है दूसरा, उसका बच्चा होने वाला है, उसने बताया मेरा बच्चा आने वाला है, जितने इसको दिए हैं पेमेंट उतने उसको भी प्यार से दे, क्यों तू बड़ी है और ये तेरे बच्चे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ठीक है, 7 वचन ऐसे जैसे कोई पास खड़ा होकर मुझे डिक्टेट कर रहा था। मैंने उनको दिया, वो बड़े हैरान से हुए, कहने लगे अच्छा ठीक है, नमस्कार करके वो अपने घर चले गए। मुझे पहली बार पता चला कि बड़ा मंदिर क्या होता है, बड़े मंदिर के दर्शन क्या होते हैं। मैं 100% आनंद में थी और उसी आनंद में आकाश में डूबे हुए, ना कुछ खाया ना पिया गया, लगता था बिल्कुल मैं नाक तक भरपूर हूँ। और मैं ऐसे आनंद में सो गई कि वाकई ही आज पहली बार बड़े मंदिर के दर्शन हुए हैं। वो जो पहली 3 बार थी वो ट्रायल था, वो दर्शन नहीं हुए। असली दर्शन जिसे कहते हैं, मैं इतना आनंद बन के हृदय में लाई कि कई महीने उस आनंद में डूबे हुए कैसे बीत गए। टाइम लस, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं। आज भी वो मीठी सी मधुर स्मृति गुरुजी की याद आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कमाल के बड़े मंदिर के दर्शन थे। उस दर्शन के बाद मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अब मैं फिर मंदिर जाऊं, पर ले जाने वाला ले जाएगा तो जाएंगे भी, डुगरी भी जाएंगे जब वो ले जाएगा।
लेकिन कंप्लीट संपूर्ण दर्शन हुए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसी कृपा बनाए रखना। जो आत्मिक संतुष्टि चाहते हैं उनको आत्मिक संतुष्टि देना। वैसे संसार में रहते हुए संसार से अलग नहीं रहा जा सकता। जिनकी संसार की आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन, सबको देना मेरे गुरु जी। जो मानसिक शांति चाहे, जो आपकी मनसा पूजा करे, जो आत्म पूजा करे, उन्हें वैसा प्रसाद देना मेरे सतगुर, उन्हें वैसा प्रसाद देना मेरे सतगुर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।